हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में आपका लाइब्रेरी चैप्टर 4 यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट, नहीं आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसका जो है अलग अलग सेक्शंस में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। तो उसमें हम आज अध्ययन करने वाले हैं सर्कुलेशन सेक्शन यानी परिसंचरण तंत्र। पहले क्या करेंगे, हम थ्योरी का अध्ययन करेंगे और थ्योरी के बहुत करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि जो है हमको एक मोटा मोटी आइडिया मिले कि सर्कुलेशन सिस्टम में होता क्या है। ऐसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम थ्योरी को पढ़ते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, यानी आदान प्रदान प्रणालियाँ, यानी पुस्तक को आदान प्रदान, यानी पुस्तक से यूजर को लेना, पुस्तक से ले देना, यही होता है आपका सर्कुलेशन सिस्टम। तो सर्कुलेशन सिस्टम में आदान प्रदान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न प्रणालियों का उपयोग की जाती है। मतलब आपको पुस्तक लेन देन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका मैनुअल भी हो सकता है, आपका अर्ध स्वचालित भी हो सकता है, या पूरी तरह से स्वचालित हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाथ के द्वारा अगर हम कोई मैनुअल से काम कर रहा है, जैसे मतलब कोई वर्कर जो है रजिस्टर में उसको एंट्री कर रहा है, यानी हाथ से मानव काम कर रहा है, वो होता है मैनुअल। अर्ध स्वचालित का मतलब होता है मैनुअल प्लस आपका कंप्यूटर, दोनों अगर जब शामिल करते हैं उसको बोलते हैं अर्ध स्वचालित। या पूरी तरह से स्वचालित की बात की जाए तो पूरी तरह से स्वचालित कब होता है, यानी पूरी तरह ऑटोमेटिक काम करने का मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम को बोलते हैं पूरी तरह से स्वचालित। और इसके प्रणालियाँ की बात करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पहले क्या, रजिस्टर सिस्टम। अगर देखिए इसमें मेन आपको यही पढ़ना है कि आदान प्रदान, पुस्तकों को आदान प्रदान कैसे किया जाए, यानी यूजर को दिया कैसे जाए, लिया कैसे जाए, उसके बारे में हम ये सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। आपको दिन यही दिमाग में आपको रखना है कि कोई लाइब्रेरी में अगर जाता है, उपयोग करता है, उस पुस्तक को किस प्रोसेस से लेता है और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं छोटे आपका पुस्तकालय में, बड़े पुस्तकालय में, क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं। तो इसी के बारे में हम सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि मैनुअल भी हो सकते हैं, अब स्वचालित भी हो सकते हैं, या पूरी तरह से स्वचालित भी हो सकते हैं। मैनुअल के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ते हैं आपका रजिस्टर पत्र। रजिस्टर पत्र में क्या होता है, हमारे पास एक रजिस्टर रहेगा, उसमें यूजर आएगा, उसका नाम एंट्री करेंगे और उस तरह से उसको देंगे। देखिए क्या ये मैनुअल प्रणाली है। उधार और वापसी का विवरण जो है एक रजिस्टर में हम क्या करेंगे, हाथ से लिख के, यानी हाथ से क्या करके लिख के इसको क्या करेंगे, इसमें हम एंट्री करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, ये तो अभी करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें प्रक्रिया क्या होता है। प्रक्रिया यह है कि लेन देन, जो उधार लेन देन होता है उसका रजिस्टर में क्या नाम करेंगे, उपयोगकर्ता का नाम दर्ज करेंगे, पुस्तक का शीर्षक दर्ज करेंगे। परिग्रहण संख्या, परिग्रहण संख्या क्या होता है, बुकलेट नंबर बोल सकते हैं इसको, जो बुक में लिखा रहता है। जैसे हम लोगों का रोल नंबर आता है या स्कूल में पहचानने के लिए, उसी तरह से बुक में क्या आता है, बुकलेट नंबर या परिग्रहण संख्या रहता है। उसमें उधार की तारीख और वापसी की तारीख जगह दोनों दर्ज करते हैं, उधार कब ले गया और कब वह हमारे पास वापस पहुंचा दिया। वापसी पर रजिस्टर में परमिश को चिन्हित करते हैं, यानी वापसी आने पर क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं कि इतना तारीख को वापसी हो जाए। अब देखिए रजिस्टर में क्या लाभ है क्या हानि है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लाभ क्या है, तो ये क्या है, रजिस्टर में क्या सरल और लागत प्रभावी, यानी आपका एक रजिस्टर रखेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, यानी लागत प्रभावी है, कम है और सरल है, आसान है। लेकिन ये क्या है, यह है जो छोटे पुस्तकालय के लिए उपयुक्त है, यह बड़े पुस्तकालय के लिए लागू नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि बड़े पुस्तकालय में ज़्यादा यूजर होंगे तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, उसमें क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। अब हानि क्या है, समय लेने वाली और त्रुटि की संभावना, यानी कि रजिस्टर में जब मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, समय थोड़ा लगता है, और ये कंप्यूटराइज में आपका समय नहीं लगेगा, तो ये थोड़ा समय लगता है। और ये क्या है, त्रुटि की संभावना आती है, यानी हो सकता है नाम में गलत या बुकलेट नंबर गलत लिख दिया, तो यह क्या है, त्रुटि की संभावना हो सकती है। यह क्या है, बड़े पुस्तकालय के लिए अव्यवहारिक है। यह बड़े पुस्तकालय में रजिस्टर, आपके रजिस्टर के रूप में इस सिस्टम का हम उपयोग लेन देन में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एक छोटे पुस्तकालय में लाइब्रेरियन एक रजिस्टर लिखता है, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि राम हो गया, राम नाम हो गया, परिग्रहण संख्या, यह बुकलेट नंबर हो गया आपका, और कौन सा पुस्तक है, गणित का है, उधार की तारीख आपका 1/7/25 को लिए हैं, और आपका जो वापसी तारीख 15/7/25 को लिए हैं। इस तरह से आपका रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका कौन सा, बुकलेट नंबर। नेक्स्ट क्या है आपका, बुकलेट नंबर। अब बुकलेट नंबर में क्या होता है, बुकलेट नंबर में क्या होता है आपका, बुकलेट मेथड में एक क्या होता है कि पुस्तकालय में एक पुस्तक के लिए एक बुकलेट पत्रक होता है, उसी में क्या करता है, बुक कार्ड रखा जाता है, किसमें, बुक में ही। और पुस्तक का विवरण जो होता है, जैसे शीर्षक हो गया, परिवहन संख्या जो है, पुस्तक में ही जो बुकलेट में बुकलेट रहता है, बुकलेट कार्ड होता है, बुक कार्ड होता है, उसी में रखा जाता है। और उधार लेने के समय यह पत्रक जो है उपयोगकर्ता के पास रखा जाता है। जैसे मान लें कि यह प्रक्रिया क्या है, पुस्तक के अंदर एक पत्रक होगा, इसे उधार लेने पर निकाला जाता है,
और उस पर क्या उधार की तारीख और उपयोगकर्ता का नाम दर्ज किया जाता है। और जैसे मान लीजिए कि उसमें एक बुक कार्ड रखा हुआ है, अगर आप कोई पुस्तक लेके जा रहे हैं तो उसमें से हम कार्ड को निकालेंगे और निकालने के बाद उसमें से ऑलरेडी क्या रहेगा, आपका बुकलेट नंबर रहेगा और शीर्षक रहेगा। उसमें क्या करें, उपयोगकर्ता का नाम और डेट उसमें क्या करेंगे, साइन कर देंगे और वो कार्ड जो है हम अपने पास रख लेंगे। जैसे ही वो पुस्तक को लेके आएगा तो क्या करेंगे, उसमें आपका नाम एंट्री कर देंगे कि भाई इतना तारीख को यह क्या हो गया, जमा कर दिया। और जमा करने के बाद उस पुस्तक को उसी कार्ड में हम क्या करेंगे, रख देंगे पुस्तक में। और फिर तरह से जहाँ अगर पुस्तक जहाँ होगा वहाँ पे रख देंगे। अब इसमें लाभ क्या है कि रजिस्टर पद्धति से अधिक व्यवस्थित है। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं। इसमें सिर्फ कार्ड जाइए और उपयोगकर्ता नाम लिखेगा बस और डेट डालेगा। उसमें आपको पुस्तक के उपयोग को ट्रैक रखना आसान है। यानी आपको ये भी आसान है कि मतलब इस पुस्तक को जो है कितनी बार यूज हो सकता है, क्योंकि उसी कार्ड में पड़ा हुआ है तो कितना बार ट्रैक करना ये भी क्या होता है, आसान हो जाता है। हानि क्या है कि पुस्तक खोने पत्रक खोने का जोखिम है। अगर पत्रक खो जाएगा तो क्या है, आपको ट्रैक भी नहीं पता चल सकता है, कौन पुस्तक ले गया है वो भी आपको पता नहीं चलेगा। मैनुअल प्रक्रिया के कारण समय लेने वाली है। ये भी क्या है, एक प्रकार का मैनुअल प्रक्रिया है, मतलब हाथ से क्या करते हैं, उपयोगकर्ता का नाम लिख रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, आपको समय लगेगा। तो आपको ये समझ में आ गया। बुकलेट मेथड में क्या होता है, पुस्तक में एक बुकलेट बुक कार्ड रखा जाता है जिसमें आपका शीर्षक और परिवहन संख्या अंकित रहता है। जैसे ही पुस्तक को उधार करता है उपयोगकर्ता ले जाता है तो उसका उसी बुकलेट में क्या करता है, उसका नाम और डेट को क्या करते हैं, इंगित कर देते हैं और वापस आने पर उसको क्या करते हैं, उसी बुक में रख देते हैं। तो इस तरह से बुक आपका कौन सा मेथड, बुकलेट मेथड काम करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक पुस्तक में पत्रक को लिखा जाता है, परिवहन संख्या, उधारकर्ता श्याम और तारीख आपको इतना लिखा गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्वचालित मेथड। क्या है, स्वचालित मेथड। स्वचालित का मतलब ये हो गया कि आपका क्या है, ये ऑटोमेटेड मेथड, यानी क्या है, इसमें कंप्यूटराइज प्रणाली होगा। देखिए ये क्या है, आधुनिक प्रणाली है। क्या है, ये आपका आधुनिक प्रणाली है। क्या है, आधुनिक प्रणाली, इसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जैसे जैसे लिप्सिस, कोहा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करते हैं, आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। ये इसका आदान प्रदान प्रक्रिया को स्वचालित करता है। ठीक है, तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर मेथड क्या होता है, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जिससे जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं दुकान में जाते होंगे तो आप जैसे क्या करता है, वो सिर्फ कोड नंबर डालता है तो आपका उससे पूरा डिटेल में आता है कितना प्राइस है क्या है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या करेगा, जैसे ही उसका शीर्षक नंबर डालेगा वो पूरा बुक का डिटेल आ जाएगा, सिर्फ आपका नाम एंट्री करेगा और फिर क्या है, आपका ये पुस्तक को आप ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, लिप्सिस और पोहा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब इसमें प्रक्रिया क्या है, तो पुस्तकों पर बारकोड या आरएफआईडी का प्रयोग होता है। बारकोड, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में क्या करते हैं, कपड़ा हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आपका टैग बारकोड लगाता है। बारकोड को जैसे ही स्कैन करता है तो क्या है, उस पर पूरा डाटा आ जाता है। और आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसका भी टैग लगाया तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें क्या, स्कैनर सॉफ्टवेयर के माध्यम से उधार वापसी दर्ज की जाती है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही क्या करेंगे, हम उसमें स्कैन करेंगे, आउट कब हुआ अपने आप डाटा क्या होगा, फिट हो जाएगा। जैसे फिर नेक्स्ट में जब आएगा उसको स्कैन करेंगे तो वापसी में फिट हो जाएगा। तो यह क्या है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, यह कंप्यूटर से काम करता है। इसमें उपयोगकर्ता का डेटाबेस, उसकी जानकारी का इतिहास संग्रहित रहता है। यानी उपयोगकर्ता कितनी कितने उपयोगकर्ता हैं, कौन कौन से इसको पुस्तक पढ़े हैं, उसका पूरा इतिहास में इसमें क्या है, कंप्यूटर में सेव रहता है। अब इसका लाभ की बात करते हैं तो लाभ क्या क्या है, लाभ है आपका यही लाभ है कि आपका क्या है, यह तेज, सटीक और कुशल है, बड़े पुस्तकालयों के लिए उपयुक्त है, उपयोगकर्ता डेटा और रिपोर्ट्स अपनी आसानी से क्या करते हैं, इसमें उपलब्ध हो जाता है। हानि क्या है, इसमें उच्च लागत है। लागत यही है कि आपको क्या है, आपका कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो आपको स्कैनर रखना पड़ेगा, कंप्यूटर रखना पड़ेगा। तो ये सब आपको रखने से क्या होगा, आपका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, यानी लागत लगेगा। तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यानी मान्य करने का मतलब है जब हम किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को तो रखना पड़ेगा या इसको काम करने के लिए हमको क्या, उसको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको तकनीकी प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ेगा और आपका लागत भी क्या होगा, उच्च होगा। जैसे कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय में जो है लाइब्रेरियन बार कोड स्कैनर का प्रयोग करता है और उसको पुस्तक को उधार देता है और सॉफ्टवेयर पोहा स्वचालित रूप से रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, उसके बार कोड को स्कैन करेंगे और पूरा डिटेल्स उसमें एंट्री हो जाएगा और आपका सिर्फ नाम हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा, डेट और आपका पुस्तक का डिटेल्स पूरा एंट्री हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका फास्ट काम करेगा। नेक्स्ट तकनीक पढ़ते हैं, नेक्स्ट तकनीक क्या है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट तकनीक
नेक्स्ट टेक्निक है आपका न्यूमार्क पद्धति। न्यूमार्क पद्धति क्या होता है? तो यह भी क्या है, एक प्रकार का मैनुअल प्रणाली है। आपको ध्यान रखना है क्या है, ये भी एक प्रकार का मैनुअल प्रणाली है और न्यू जर्सी न्यूमार्क पुस्तकालय में विकसित किया गया था, इसलिए इसका न्यूमार्क नाम रखा है। न्यू जर्सी के न्यूमार्क पुस्तकालय में विकसित किया गया था इस पद्धति को, इसलिए इसको न्यूमार्क पद्धति बताता है। इसका विकास जो है 1900 में किया गया था। यह पत्रक और उधारकर्ता कार्ड पदार्थ है, यानी इसमें 2 कार्ड होंगे। न्यूमार्क पद्धति में कितने कार्ड होंगे? 2 कार्ड, बुक कार्ड और आपका बुक पैकेट, ठीक है, पॉकेट। प्रत्येक पुस्तक में जो है एक बुक कार्ड होता है और एक बुक पॉकेट होता है। उधारकर्ता को एक कार्ड जाता है, उसकी जानकारी, और उधार लेने वाला पर एक पुस्तक का पत्र निकाला जाता है, उधारकर्ता के कार्ड के साथ रखा जाता है, ठीक है। वापसी पर क्या है, पुस्तक में वापस डाल जाता है। तो न्यूमार्क पद्धति में क्या है कि आपने इसमें 2 कार्ड होते हैं, बुक कार्ड और एक बुक पॉकेट। उधारकर्ता को एक कार्ड दिया जाता है जिसमें उसमें जानकारी होता है। उधार लेने पर क्या आता है, जैसे ही वो वापस लेके आएगा तो दोनों कार्ड को क्या करेंगे, उस पुस्तक में एक उधारकर्ता के पास रहेगा, एक लाइब्रेरियन के पास रहेगा। ये आपका 2 बुक कार्ड और आपका बुक पॉकेट कार्ड रहता है, ठीक है। इसमें क्या है कि व्यवस्थित और उपयोगकर्ता केंद्रित होता है, यानी उपयोगकर्ता पर आधारित होता है, रिकॉर्ड रखने में आसानी भी होता है और ये भी मैनुअल है, इसलिए आपका समय ज़्यादा रहता है। आपको समझ में आ गया होगा न्यूमार्क पद्धति ये कब विकसित किया गया? 1980 में, कहाँ? न्यू जर्सी के न्यूमार्क पुस्तकालय में विकसित किया गया था। और इसमें क्या होता है, पत्रक और उधारकर्ता कार्ड, यानी 2 कार्ड। आपको ध्यान एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूमार्क पद्धति में कितने कार्ड होते हैं, तो आपको 2 कार्ड, बुक कार्ड और बुक पॉकेट कार्ड, आपको ध्यान रखना। और ये बड़ा संग्रह के लिए क्या है, अव्यवहारिक है। बड़े पुस्तकालय में क्या है, न्यूमार्क पद्धति का मैनुअल जितने भी रहेंगे तो वो क्या है, बड़े पुस्तकालय के यूज करने में क्या है, सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ब्राउन पद्धति, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राउन पद्धति का जो नाम है ना, बहुत ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे उसमें क्या है, इसका अलग अलग नाम देता है। क्या कहता है, ब्राउन पद्धति के जो अलग अलग नाम देता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ब्राउन पद्धति क्या है, तो ब्राउन पद्धति जो है ये भी एक प्रकार का मैनुअल है जो न्यूमार्क पद्धति का सरलीकृत रूप है। न्यूमार्क पद्धति का ही क्या है, यह सरलीकृत रूप है। इसका उपयोग जो छोटे छोटे पुस्तकालय में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, छोटे पुस्तकालय में किया जाता है, आपको इतना ध्यान रखना। इसका जो विकास जो नीना ब्राउन के द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इसके नाम पे ही आपको नीना ब्राउन, आपको यह भी ध्यान रखना है जब हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं इसके थ्योरी के बाद। तो क्या है, नीना ब्राउन के द्वारा ही 1895 ईस्वी में इस पद्धति को विकसित किया गया था, इसलिए इसको आपको ब्राउन पद्धति बोला जाता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए क्या है, एक टिकट, ब्राउन टिकट दिया जाता है। एक टिकट दिया जाता है, प्रत्येक उपयोगकर्ता का टिकट दिया जाता है। उधार लेने पर पुस्तक का पत्रक टिकट के साथ रखा जाता है और वापसी पर टिकट को पत्रक को अलग कर दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि क्या ब्राउन पद्धति में प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक टिकट दिया जाता है, उस टिकट को क्या करेगा, उस पुस्तक के पत्रक के साथ रख देगा। जैसे ही वो पुस्तक वापस करेगा तो आपका जो टिकट है आपको उपयोगकर्ता को दे दिया जाएगा और पत्रक बुक में रख के क्या किया जाएगा, उसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। यह सरल और छोटे पुस्तकालय के लिए उपयुक्त होता है और कम कागजी कार्य के लिए आपको ब्राउन पद्धति का यूज करते हैं। यह हानि क्या है, सीमित उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त है, रिकॉर्ड प्रबंधन में त्रुटि की संभावना होती है। यह क्या है, देखिए पहले आपको न्यूमार्क पद्धति का असर लिखिए। न्यूमार्क में क्या था, आपका न्यूमार्क में 2 कार्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी एक तरह से 2 ही कार्ड है। एक टिकट है जो आपका उपयोगकर्ता के पास रहेगा और ये आपका बुकलेट हो गया जो बुक पुस्तक का पत्रक रहता है, वे भी उसी तरह से आपको ब्राउन पद्धति भी कार्य करता है। नेक्स्ट होता है RFID। RFID का है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यह भी स्वचालित प्रणाली है। यह क्या है, ऑटोमेटिक प्रणाली है। आपको ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक प्रणाली यानी कंप्यूटराइज व्यवस्था। इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगों का उपयोग करके पुस्तकों के उपयोगकर्ता की पहचान की जाती है। रेडियो तरंगों का उपयोग करके हम पुस्तकों की पहचान कर सकते हैं। पुस्तकों के उपयोगकर्ता कार्ड पर RFID टैग लगाया जाता है, जिसे स्कैन करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स क्या होगा, स्वचालित रूप से दर्ज हो जाएगा। ये क्या है, अत्यधिक तेज कुशल होगा। चोरी रोकथाम के लिए आपको ये भी, जैसे क्या करते हैं मॉल में कहीं कहीं देखे होंगे, यहाँ पे बार कोड जो टैग लगाया रहता है, बिना टैग लगाए अगर आप बाहर निकलते हैं तो उसमें क्या है, आपको एक आवाज़ आती है, टी टी की क्या आती है, आवाज़ आती है। उससे क्या है, आप पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। RFID टैग लगाया जाता है, इसलिए आपको इसमें आपको चोरी रोकथाम की भी सुविधा होती है। उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होता है। हानि क्या है, आपका RFID टेक्निकल चीज़ है तो आपको लॉक कॉस्ट ज़्यादा लगेगा और तकनीकी विशेषता की आवश्यकता पड़ेगा, यानी इसको स्वचालित करने के लिए आपको उसको टेक्निकल प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तभी तो स्वचालित करवा। उसके लिए क्या है, आपका हानि है कि आपको तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। अगर मान ले कुछ कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको भी आपको देखना होगा, तो इसके लिए आपको तकनीकी विशेषज्ञ रखना पड़ेगा और प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मैगजीन मैनेजमेंट मेथड। मैगजीन मैनेजमेंट मेथड, मैगजीन का मतलब क्या होता है कि जो नियमित रूप से
आपका सामायिक समसामयिक सामग्री है, मतलब डेली कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं मैगजीन मैनेजमेंट मेथड। इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं आपका थ्री कार्ड प्रणाली। डॉक्टर एस आर नागनाथन के द्वारा विकसित किया गया। आपको ध्यान रखना है कि थ्री थ्री कार्ड सिस्टम यानी त्रिपत्रक प्रणाली जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो डॉक्टर एस आर नागनाथन के द्वारा। यह प्रणाली पत्रिकाओं के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। इसमें क्या होता है, तो रजिस्टर कार्ड, प्रत्येक पत्रिका के लिए कार्ड बनाया जाता है जिसमें पत्रिका का नाम, आवृत्ति, मासिक, त्रैमासिक, आपूर्तिकर्ता का विवरण दर्ज होता है। यानी आपका त्रि कार्ड सिस्टम में क्या आता है कि इसमें आपको पत्रिका का नाम, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है कि यह मासिक छपता है, यह द्विमासिक है, यह आपका साल में एक बार छपता है, 6 महीना में छपता है, ये डेली छपता है, वो होता है आवृत्ति। इसमें क्या कहते हैं, आपूर्तिकर्ता का विवरण, जो आपूर्ति है, जो आपको दे रहा है, ठीक है, प्रोवाइडर है, उसका विवरण दर्ज होता है। चेक इन कार्ड होता है, पत्रिका के प्रत्येक अंक की प्राप्ति को ट्रैक करने के लिए चेकिंग कार्ड होता है। वर्गीकरण कार्ड, प्रत्येक विषय का वर्गीकरण का विवरण रखता है वर्गीकरण कार्ड। ठीक है, इसमें आपको 3 कार्ड हो गए, रजिस्टर कार्ड, चेक इन कार्ड और वर्गीकरण कार्ड। आपको यह ध्यान रखना है कि त्रिकोण प्रणाली में कौन कौन सा कार्ड होता है, तो रजिस्टर कार्ड होता है, चेक इन कार्ड होता है और वर्गीकरण कार्ड होता है। इसकी लाभ क्या है, प्राप्तियों के पत्रिकाओं के प्राप्ति प्रबंधन व्यवस्था रंगनाथन के 5 नियमों के साथ तालमेल होता है। ये आपका मैनुअल प्रकारने के लिए मैनुअल प्रक्रिया होने का ये भी संबंध लेता है। लेजर सिस्टम क्या है, लेजर सिस्टम क्या है, आपको पत्रिकाओं के प्राप्ति प्रबंधन का विवरण जो होता है एक लेजर के माध्यम से ही वही खाता में दर्ज किया जाता है। देखिए इसमें सिंपल यही है कि आपको सर्कुलेशन सिस्टम में कैसे पुस्तक को दे रहे हैं उपयोगकर्ता को और कैसे ले रहे हैं उसी के माध्यम से, उसी का अलग अलग क्या है आपका प्रोसेस है, उसी को सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। तो लेजर में हम क्या करेंगे, लेजर का प्रयोग करेंगे। और आपका इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकता है वो थोड़ा देख लेते हैं। प्रत्येक पत्रिका के एक पेज या नया अनुभाग होता है, इसमें अंक, तारीख और अन्य विवरण दर्ज किए होते हैं और प्राप्ति का भुगतान और रिकॉर्ड भी की जानकारी इसमें होता है। यानी लेजर के माध्यम से आपका क्या है, लागत प्रभावित, सरल और लागत प्रभावित और छोटे पुस्तकालय के लिए क्या है यह उपयुक्त है। यह भी क्या है, लेजर सिस्टम का एक मैनुअल प्रकार क्या है प्रणाली। देखिए लेजर का मतलब वो लेजर नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। ये लेजर वही है जैसे हमारा जो बही खाता होता है उसी को बोलते हैं, बही खाता में दर्ज कर रहे हैं। तो क्या है, यह है हम इसमें मैनुअली काम कर रहे हैं तो आपका टाइम लगेगा, पैसा कम लगेगा, ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक पुस्तकालय में लेजर में लिखा आता है जर्नल ऑफ साइंस वॉल्यूम 10 इशू 3, इस तरह से आपको दर्ज किया जाता है। लेजर मतलब बही खाता को बोलते हैं लेजर, आपको ध्यान रखना है। लेजर क्या आता है, बही खाता यानी मैनुअल प्रणाली। कॉडेक्स क्या है, कॉडेक्स क्या है, एक ये भी क्या है मैनुअल प्रणाली है, पत्रिकाओं की प्राप्ति प्रबंधन के लिए कार्ड आधारित रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए इसको कॉडेक्स बोलते हैं। रैंड लेजर अमेरिकी कॉडेक्स कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, इसे उसको बोलते हैं कॉडेक्स। कंपनी की स्थापना जो है जेम्स एच रेंड के द्वारा 1898 ईस्वी में किया गया। अगर इसमें प्रोसेस की बात करते हैं क्या प्रक्रिया होती है, इसके लिए कार्ड बनाया जाता है, अंक, प्राप्ति की तारीख और आपूर्ति कवरा का विवरण होता है। कार्ड्स को एक विशेष बॉक्स और फाइल में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक पत्रिका के लिए कार्ड बनाया जाता है जिसमें अंक, प्राप्ति, तारीख और आपूर्ति का विवरण होता है। तो इस तरह से हम क्या कॉडेक्स कार्ड पर, इंडियन टुडे, इशू जुलाई, सब इस तरह से आपका कॉडेक्स पे, और आपूर्ति करना का नाम एवी एजेंसी, ये सब। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया, रफ आइडिया मिल गया होगा कि हम सर्कुलेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए उपयोगकर्ता को किताब लेना, उपयोगकर्ता को किताब वापस लेना, उपयोगकर्ता से किताब वापस लेना, उधारकर्ता को टिकट वापस देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। आपको ध्यान रखना है कि उपयोगकर्ता से हम अगर किताब ले रहे हैं और किताब दे रहे हैं, किताब लेने की जो प्रक्रिया को बोलते हैं, वापस देने की प्रक्रिया को बोलते हैं डिस्चार्जिंग, देने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, चार्जिंग। किसी उधारकर्ता से उसकी देय तिथि से अगर पहले पुस्तक हम ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉल। किसी उधारकर्ता से हम क्या करते हैं, उस पुस्तक को वापस ले रहे हैं समय से पहले, उसको बोलते हैं रिकॉल, और वापस लेने को डिस्चार्जिंग। एक पाठक जो उधार ली गई पुस्तकों के समय का विस्तार करना चाहता है, यानी समय को बढ़ाना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, रिन्यूअल। सार्वभौम पुस्तकालय की व्यवस्था को क्या कहा जाता है,
सार्वभौम पुस्तकालय की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है ऑनलाइन सर्कुलेशन सिस्टम। सार्वभौम का मतलब क्या है? यूनिवर्सल लाइब्रेरी, यानी क्या है, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सार्वभौम। यानी आपको ऑनलाइन व्यवस्था ये रहेगा, तो ऑनलाइन सर्कुलेशन सिस्टम में ही हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाइब्रेरी को, किसी भी लाइब्रेरी को हम एक्सेस कर सकते हैं। उस सेवा को क्या कहते हैं जिसमें पुस्तकों को पाठकों के बीच परिचालित करने की अनुमति दी जाती है? ठीक है, यानी उस सेवा को क्या है, जैसे पाठकों पुस्तकों को पाठकों के बीच तो अगर परिचालित करने की अनुमति है, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। यानी सर्कुलेशन का सिस्टम का मतलब यही होता है कि पाठकों के बीच हम पुस्तकों को आदान प्रदान करने की व्यवस्था को सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। पुस्तकालय के परिचालन विभाग का दूसरा नाम क्या होता है? पुस्तकालय के परिचालन का विभाग का दूसरा नाम क्या है? लॉन डिपार्टमेंट। क्या है? लॉन डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, थ्योरी पढ़ने के बाद एक मोटा मोटी आइडिया, रफ आइडिया मिल गया होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा पाठकों को दंडित किया जा सकता है जो प्रासंगिक नहीं है। देखिए, पुस्तकालय लाइब्रेरियन के द्वारा जो है पाठक को दंडित किया जा सकता है। कैसे? अगर डैमेज बुक पे, मतलब यह प्रासंगिक नहीं है, दंडित किया जा सकता है। तो आपके कवर द डैमेज बुक, आपका अगर डैमेज बुक, कवर द डैमेज बुक होता है, ये आपका इस पे क्या क्या कि आपको डैमेज द बुक, टेयरिंग द बुक, स्टोलन द बुक, इस पे आपको दंडित किया जा सकता है। तो कवर द डैमेज, अगर बुक को डैमेज करते हैं तो उसमें आपको दंडित किया जा सकता है। प्रचलन अनुभाग का प्रभार का अर्थ क्या होता है? प्रचलन यानी आपका सर्कुलेशन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन को बोलते हैं प्रचलन अनुभाग, यानी चार्ज, सर्कुलेशन चार्ज का मतलब क्या है कि आपको चार्ज देना है, यानी इशू करना है, इशू ऑफ बुक्स। आपको इंग्लिश भी समझे कि यह सर्कुलेशन सेक्शन चार्ज का मतलब क्या होता है कि इशू ऑफ बुक। प्रचलन अनुभाग उसी को बोलते हैं आपका सर्कुलेशन सेक्शन को। यूनिट कार्ड सिस्टम एसोसिएटेड है, यूनिट कार्ड प्रणाली से संबंधित होता है। तो रजिस्टर कार्ड सिस्टम में क्या होता है? आपका यूनिट कार्ड सिस्टम से प्रणाली होता है। निम्नलिखित में से आर एफ आई डी अब बता दिए तकनीक निम्नलिखित पुस्तकालय के किस क्रियाकलाप के लिए प्रयोग किया जाता है? RFID किसके लिए है? तो आपको सर्कुलेशन के लिए बताया है कि क्या है इसका फुल फॉर्म हम बताते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यह है आपका फुल फॉर्म। और इससे क्या करते हैं, पुस्तकालय का आदान प्रदान यानी लेन देन प्रक्रिया में इसका यूज हम करते हैं। बार कोड लेवल का उपयोग किया जाता है, ये भी क्या किसमें किया जाता है? बार कोड का संचालन पत्ती में ही बार कोड का यूज करते हैं। ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ बुक में क्या आता है? डिस्चार्जिंग बुक का मतलब क्या होता है? डिस्चार्जिंग बुक का मतलब है कि रिटर्न ऑफ बुक, रिटर्न को वापस, यानी उपयोगकर्ता के द्वारा वापस बुक को लाइब्रेरी में देना, वह होता है रिटर्न ऑफ बुक यानी डिस्चार्जिंग। पुस्तकालय को पहले से उधार दी गई पुस्तक की एक आवश्यकता जिसे अभी भी वापस किया जाना, और संचलन अनुभाग, ठीक है, उधारकर्ता से पुस्तक को पुस्तकालय में वापस करने के लिए कह सकता है। इस प्रथा को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रिकॉल। क्या बोलते हैं? अगर आप समय से पहले किसी पुस्तक को वापस मांग रहे हैं उसको बोलते हैं रिकॉल। अगर आपको समय का एक्सटेंशन करवाना है उसको बोलते हैं रिन्यूअल। टूलिंग ऑफ बुक इज फंक्शन, पुस्तक का टूलिंग किसका कार्य है? टूलिंग जो है किस मतलब सेक्शन का कार्य है? तो ये सेक्शन का कार्य है आपका किसका? मेंटेनेंस का। टूलिंग मेंटेनेंस में आया है, हम मेंटेनेंस सेक्शन नहीं पढ़े हैं अभी। तो टूलिंग ये क्वेश्चन है मेंटेनेंस सेक्शन का है, तो टूलिंग में जो है मेंटेनेंस में हम क्या कहते हैं, टूलिंग के बारे में पढ़ते हैं, टूलिंग सेक्शन। उन पुस्तकों के लिए पारंपरिक रूप से लगाया जाता है जो नियत तारीख के बाद वापसी कर दिया जाते हैं। यानी नियत तारीख के बाद वापस कर रहा है। जो हम अगर मान लें कि अगर 10 दिन के लिए पुस्तक दिए हैं, अगर अब 12वां दिन वो पुस्तक अगर हमको दे रहा है, नियत तारीख के बाद दे रहा है, उसको बोलते हैं ओवर ड्यू चार्ज। मतलब क्या करें, उससे चार्ज जो लेंगे उसको बोलते हैं ओवर ड्यू चार्ज। ठीक है। अति देय पुस्तकों के लिए किस प्रकार का पत्र जारी किया जाता है? ओवर ड्यू बुक्स जो है, व्हाट टाइप ऑफ लेटर बी इशूड, कौन सा चार्ज उसको क्या आता है? उसको रिन्यूअल नोटिस जारी किया जाता है। क्या आप अगर आपके पास ओवर ड्यू बुक्स हो रहा है, अति देय पुस्तकों के लिए हम रिन्यूअल नोटिस करेंगे कि अब नया इसको रिन्यूअल करवा लीजिए, मतलब फिर से उसी पुस्तक को लेने के लिए हम क्या करते हैं, रिन्यूअल नोटिस डालते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूअल नोटिस। ये आपको समझना है कि मान लीजिए पुस्तक आप ले गए, 10 तारीख को आपको जमा करना है, अगर 10 तारीख को जमा नहीं कर रहे हैं, अगर आपको आगे यूज करना है, एक्सटेंशन करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिन्यूअल करवाएंगे, उसी को बोलते हैं रिन्यूअल नोटिस। ठीक है। डेट्राइट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये आपका क्या गया, रॉल्फ उलबेलिंग के द्वारा, रॉल्फ उलबेलिंग के द्वारा है आपका डेट्राइट सेल्फ चार्जिंग सिस्टम को
क्या है परिचालन में डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? डिस्चार्जिंग का मतलब क्या? रिटर्न ऑफ बुक, बुक को रिटर्न करने को बोलते हैं डिस्चार्जिंग। प्रदान विभाग, आदान प्रदान विभाग यानी सर्कुलेशन सेक्शन में अभिलेखों में से एक है, क्या है आपका एक्सेशन रजिस्टर, डे बुक, कैटलॉग कार्ड, ये होता है आपका एक्सेशन रजिस्टर को भी बोलते हैं। ये क्या है? आदान प्रदान विभाग के अभिलेखों में से एक है एक्सेशन रजिस्टर, यानी आपका रजिस्टर का एक्सेस करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय परिसंचरण अनुभाग का कार्य नहीं है? कौन सा जो है पुस्तकालय परिसंचरण अनुभाग का कार्य नहीं है? तो आपका रिजर्वेशन ऑफ बुक रिन्यूअल होता है, लेंडिंग भी होता है, स्टैकिंग नहीं होता, स्टैकिंग नहीं होता। ठीक है। खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान कब किया जा सकता है? अगर पुस्तक खरीदी गई है तो उसको कब भुगतान किया जा सकता है? यह भी आपका सर्कुलेशन सेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यह आपका है प्लानिंग का। ठीक है, तो ये बोला है कि ओनली आफ्टर एक्सेसिंग। यह हम अगर कोई पुस्तक पाठक जो कोई भी पुस्तक हम अगर मार्केट से खरीदते हैं तो उसका भुगतान कब किया जा सकता है? ठीक है, ओनली आफ्टर एक्सेसिंग। एक्सेसिंग के बाद में हम क्या करेंगे? उसको पुस्तक का भुगतान करते हैं। कौन सा अनुभाग अतिदेय रजिस्टर रखता है? अतिदेय यानी आपका ओवर ड्यू रजिस्टर कौन रखता है भाई? ये कौन रखेगा? ये आपका रखेगा सर्कुलेशन सेक्शन तो रखेगा। तो सर्कुलेशन सेक्टर रखेगा क्योंकि ओवर ड्यू चार्ज कौन लगाएगा? यही तो लगाएगा। तो ये सर्कुलेशन सेक्शन भाग आपका पुस्तक को रखेगा। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकों का परिसंचरण प्रणाली है? यानी सर्कुलेशन सिस्टम जो है कौन सा प्रणाली है? तो कौन सा प्रणाली है? ये आपका ब्रोन चार्जिंग सिस्टम ये भी है और नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? आपका पुस्तकों का परिसंचरण प्रणाली है, यानी पुस्तकों के आदान प्रदान के लिए हम ये चार्जिंग यूज करते हैं। कौन कौन सा? ब्रोन चार्जिंग सिस्टम, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम और नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम जो है हम पुस्तकों को लेन देने के लिए उपयोग करते हैं। बुकामैटिक फोटो चार्जिंग टोकन चार्जिंग है। इसमें क्या है? बुकामैटिक फोटो चार्जिंग टोकन चार्जिंग, यह किस प्रकार का है? तो आपका सर्कुलेशन सिस्टम का यह पार्ट है। निम्नलिखित से कौन से पुस्तक उधार देने का सबसे आदिम प्रणाली है? आदिम मतलब क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, मतलब बहुत पुराना है। तो डे बुक एंड लेजर सिस्टम, डे बुक एंड लेजर सिस्टम अभी क्या कहते हैं? खाता बही में क्या करते हैं? उसको अंकित करते हैं। ये क्या है? प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव सिस्टम है। पुस्तकालय के रख रखाव अनुभाग में कौन सा गाइड उपयोग किया जाता है? पुस्तकालय के रख रखाव के लिए कौन सा हम पुस्तकालय का विच ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स आर यूज टू मेंटेन द सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी? ठीक है, कौन सा यूज करते हैं? तो आपका यूज करते हैं 2, 3, 4 सेल्फ गाइड्स, आपका टीयर गाइड्स और यूजर गाइड्स। ठीक है, ये यूज करते हैं मेंटेनेंस का। ये मेंटेनेंस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। कौन सा विषम है? विषम कौन सा है? चार्जिंग, सेल्विंग, डिस्चार्जिंग। ये क्लासिफाइंग जो है आपका किसका? सर्कुलेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सदस्यता कार्ड जो धारक को पुस्तकालय से पुस्तक उधार लेने का अधिकार देता है। सदस्यता कार्ड जो धारक को पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेने का अधिकार देता है उसको क्या बोलते हैं? बोरोस टिकट। उधार लेने का जो टिकट होता है उसको बोलते हैं बोरो टिकट। ठीक है। एक ग्रंथालय में रख रखाव प्रचलन नहीं है। रख रखाव में आपका प्रचलन नहीं है। कौन प्रचलन नहीं है? तो ये आपका है इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन प्रचलन में नहीं है। देखिए आपका इक्वेशन सीरियल कंट्रोल कैटालॉग। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब होता है अगर हमारे पुस्तक में पुस्तकालय में अगर कोई पुस्तक व्यवस्था नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? दूसरों पुस्तकालय से लोन लेते हैं। उसी को बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। ये इसका भाग नहीं है। ग्रंथालयों में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है? कौन सा मतलब किस बेसिस पे हम क्या सहायक होता है? तो सब्जेक्ट वाइज हम अगर क्या करते हैं उसको व्यवस्थित करते हैं तो क्या हमारे लिए वह सहायक होगा। विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई? कब की गई था? 1932 ईस्वी में किया गया है। आपको ध्यान रखना है। कौन सा? when did electrically operate a book charging system introduced first? 1932। डिकमैन बुक चार्जिंग सिस्टम के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? डिकमैन बुक चार्जिंग सिस्टम के लिए मशीन का उपयोग किस रूप में जाना जाता है? यह कहता है डिकमैन मैकेनिकल बुक चार्जर। पाठकों में स्वाद, विरोध और प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए
निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा सबसे उचित रूप है? पाठकों के सवाल, विरोध और प्रतिक्रियाओं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक्स आर मोस्ट proper from the note tested एंटीफैटिक्स एंड रिएक्शन ऑफ रीडर्स, कौन सा है? तो ये आपका बी सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हम पाठकों के प्रतिक्रिया जान सकते हैं, पाठकों का स्वाद, स्वाद कहने का मतलब है कि कौन सा सब्जेक्ट में रुचि है, कौन सा बुक चाहते हैं, उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये हम सर्कुलेशन सिस्टम में ही हम क्या आंकड़ा का उचित रूप से हम पता लगा सकते हैं। राउटिंग इज इश्यूड फॉर, अनुमार्गन इनमें से के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुमार्गन जो है पत्रिकाओं के रख रखाने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स पत्रिकाओं के रख रखाने के लिए आपका राउटिंग इज इशू अनुगामन का उपयोग होता है। निम्नलिखित से कौन सा परिसंघ तंत्र का उपतंत्र नहीं है? उपतंत्र कैटालॉगिंग, कैटालॉगिंग जो है इसका भाग नहीं होता है। यूजर्स हो गया, ओवरड्यू चार्ज हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब किसका, ये सब जो है आपका परिसंचरण तंत्र का उपतंत्र है, लेकिन ये आपका कैटालॉगिंग जो है यह उपतंत्र नहीं है। उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तक लौटाने पर उस पुस्तक को जमा करके कार्ड लौटा दिया जाता है, इस प्रक्रिया को निम्न से क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, अगर कार्ड लौटा दे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या होता है? डिस्चार्जिंग जब हम पुस्तक को लौटाते हैं उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग, और जब पुस्तक देते हैं उसको बोलते हैं चार्जिंग। अगर समय का एक्सटेंशन करता है उसको बोलते हैं रिन्यूइंग। अगर आपको समय से पहले वापस बुक मंगाना है उसको बोलते हैं रिकॉल। आपको इतना ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों में निर्गम और आगम हेतु नहीं किया जाता है? यानी आपका इशू और रिसिप्ट ऑफ बुक्स, नॉट यूज फॉर इशू एंड रिसिप्ट, इसमें कौन सा? देखिए, न्यूयॉर्क मेथड का यूज करते हैं, ब्राउन मेथड का यूज करते हैं, रजिस्टर मेथड का यूज करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। आपको बता दिया गया थ्योरी में। पुस्तकों के निर्गम एवं आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्न में किसके प्रकार होता है? क्या पुस्तकों के निर्गम और आगम हेतु यानी डे बुक मेथड और लेजर मेथड फॉर लर्निंग बुक्स आर काइंड्स ऑफ, ये क्या है? आपका एक प्रकार का रजिस्टर प्रणाली है या मैनुअल प्रणाली है। देखिए, इसमें क्या बोला गया कि आपका डे बुक पद्धति एवं खाता बही, खाता बही क्या होता है? रजिस्टर प्रणाली ही तो है खाता बही, उसी को तो बोलते हैं खाता बही। इनमें से कौन सा कार्य जो परिचालन विभाग यानी सर्कुलेशन सेक्शन का जो है संबंधित नहीं है? विच वर्क इज नॉट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन, कौन नहीं है? तो आपका पाठकों का पंजीकरण, पाठ्य आपको पाठकों का पंजीकरण जो है आपको करना पड़ेगा किसमें? सर्कुलेशन सेक्शन में ही। लैंडिंग ऑफ बुक्स, पुस्तकों का निर्गम और आगम, यह भी क्या होता है? सर्कुलेशन सेक्शन का भाग है। चार्जिंग ऑफ ओवरड्यू, यह भी इसी का भाग है। लेकिन आपका कैटालॉगिंग हो गया, आपका क्लासिफिकेशन हो गया, ये इसका भाग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। स्वचालित आदान प्रदान, यानी आपका ऑटोमेटिक सर्कुलेशन सेक्शन में बार कोड प्रणाली, इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो बार कोड का प्रणाली जो है किसके लिए किया जाता है? तो आपको कहता है प्रतिरूप मान्यता है, यानी पैटर्न रिकॉग्निशन में आपको बार कोड का यूज, प्रणाली का यूज किया जाता है। पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो यह आपका मेंटेनेंस, रख रखाव अनुभाग के द्वारा आपको व्यवस्थित किया जाता है। किसमें? पुस्तकालय की शेल्फों पर, सेल्फ मतलब अलमारियों पर पुस्तकों को, अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा? तो आपका मेंटेनेंस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। मतलब पुस्तकों को अच्छी तरह से रखेंगे तो क्या खराब नहीं होगा। नॉट सर्विस ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन, यानी आपका परिसंचरण का सेवा का कौन सा भाग नहीं है? तो बाइंडिंग बुक काम इसका नहीं होता। लैंडिंग उधार का है, रिन्यूअल का है, डिस्चार्जिंग का है। यह क्या है? बाइंडिंग का काम होता है, मेंटेनेंस का। पुस्तक प्रतिस्थापन को डुप्लीकेट के सलाहकार, पुस्तक प्रति यानी बुक रिप्लेसमेंट वंस डुप्लीकेशन विथ कंसल्टेंट, ये के सलाहकार कौन होता है? ये आपका हो जाएगा विथ सर्कुलेशन सेक्शन। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में लोन डेस्क का पर्यवेक्षण, ठीक है, लोन डेस्क जो पर्यवेक्षण जो है, लोन डेस्क का पर्यवेक्षण क्या है? तो हेड ऑफ सर्कुलेशन डिपार्टमेंट और सर्कुलेशन असिस्टेंट, यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालय में लोन डेस्क का पर्यवेक्षण कौन होता है? तो आपका हेड ऑफ सर्कुलेशन डिपार्टमेंट और सर्कुलेशन असिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए।
कथन ये बोलता है रख रखाव अनुभाग, स्टॉक रूम, वाचनालय आदि के निकट होना चाहिए। कथन भी क्षतिग्रस्त पुस्तक के नवीकरण के लिए संपूर्ण स्टॉक रूम रख रखाव अनुभाग द्वारा कवर किया जाता है। द मेंटेनेंस सेक्शन शुड बी द नियर प्लेस ऑफ स्टॉक रूम और रीडिंग रूम। ये आपका क्या है, ये है आपका स्टेटमेंट ए एंड बी एड 2, यानी दोनों क्या सही है। यानी जो स्टॉक रूम होना चाहिए, वाचनालय यानी रीडिंग रूम के क्या होना चाहिए, आपका नजदीक होना चाहिए। और आपको बोलता है क्षतिग्रस्त पुस्तक के नवीकरण में संपूर्ण स्टॉक रूम रखा अनुभाग द्वारा कवर किया था। ये भी क्या है, आपका सही है कि क्षतिग्रस्त पुस्तक के नवीकरण के लिए संपूर्ण स्टॉक रूम जो है रख रखाव जो है अनुभाग कवर द्वारा किया जाता है। यानी इंटायर स्टॉक रूम कवर्ड बाय द मेंटेनेंस सेक्शन फॉर रिन्यूअल एंड डैमेज बुक। डैमेज बुक के लिए कौन सा सेक्शन होता है, तो आपका रख रखाव अनुभाग होता है आपका डैमेज बुक को रिन्यूअल करने के लिए, नया बनाने के लिए, यानी उसको अच्छी तरह से कवर करने के लिए। ये दोनों क्या सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड फाइल और पुस्तकालय के परिचालन विभाग में रखा जाता है, यानी सर्कुलेशन सेक्शन में कौन सा रखा जाता है, तो सर्कुलेशन सेक्शन में रखा जाता है आपको लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ बोरो एंड रिटर्न बुक और यूजर ऑफ रिकॉर्ड्स रजिस्टर। यानी आपको रिकॉर्ड और फाइल पुस्तकालय के सर्कुलेशन विभाग में आपको जो जो उधार दिए हैं, जो पुस्तक रिटर्न किया है उसका रहता है। फिर यूजर रिकॉर्ड्स आपका यही रहता है। आपका बुक रिकमेंडर फॉर परचेजिंग ये आपका तो नहीं रहता है, ये आपका सर्कुलेशन सेक्शन में नहीं है। सर्कुलेशन सेक्शन में सिर्फ आदान प्रदान करना है, तो क्या होगा, बोरो जो ले जाएगा उसका रहेगा, जो रिटर्न किया उसका रहेगा, यूजर का रिकॉर्ड रहेगा, यही तो रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली रॉल्फ आर शो यानी रॉल्फ आर शो इन लाइब्रेरी नए पुस्तकालय में शुरू की गई थी। कौन सी प्रणाली जो रॉल्फ और शो के द्वारा एक पुस्तकालय में शुरू की गई थी, कौन सा प्रणाली, तब फोटो एंड चार्जिंग। यह प्रणाली शुरू किया गया किसके द्वारा, रॉल्फ आर शो के द्वारा पुस्तकालय में एक प्रणाली शुरू किया गया है। मिजोरम पीएससी 2013 पेपर 1 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम पहला संस्करण पेश कब किया गया था, तो 1895 में। आपको ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम होता है वह ब्राउनिंग के द्वारा अमेरिका में किया गया था 1895 में। ब्राउन चार्ज सिस्टम निम्नलिखित किस देश से आया था, तो ये आपका आया था यूएसए अमेरिका से। ब्राउनिंग इशू सिस्टम द्वारा प्रतिपादन किया गया लीना द्वीप आपको ब्राउनिंग के द्वारा किया गया कौन सा ब्राउनिंग था, तो नीना ई ब्राउनिंग। आपको थ्योरी में करवा देंगे, इसके द्वारा ये क्या किया गया, ब्राउनिंग चार्ज सिस्टम डेवलप किया गया। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है, तो ट्रांजैक्शन स्लिप इसमें शामिल नहीं है। इसमें क्या क्या होते हैं, रीडर्स टिकट होते हैं, डेट स्लिप होते हैं और बुक कार्ड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राउन चार्जिंग सिस्टम जो है यूएसए में नीना दी ब्राउनिंग को 1895 ईस्वी में डेवलप किया गया था। और इसमें क्या क्या होते हैं, तो आपका होते हैं रीडर्स टिकट होते हैं, डेट स्लिप होता है और बुक कार्ड होता है। नेक्स्ट, ब्राउनी प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है, कितने पत्रकों का उपयोग होता है, तो ब्राउनी प्रणाली में हम 2 शीट्स का यूज करते हैं। कितना, 2 शीट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, पुस्तकों के परिसंचरण के बनावनी प्रणाली किसके द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, तो आपका नीना ई ब्राउन के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा, नीना ई ब्राउन के द्वारा ये पुस्तक को आपको प्रणाली को डेवलप किया गया। ब्राउन सिस्टम जो सबसे लोकप्रिय चार्जिंग सिस्टम में से एक है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो नीना ई ब्राउन के द्वारा किया गया था। 2 कार्ड प्रणाली की पुस्तकें, 2 कार्ड प्रणाली किसके द्वारा किया गया है, तो ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम में क्या करते हैं, 2 प्रणाली कार्ड यूज हम करते हैं। रीडर्स टिकट, बुक टिकट्स और चार्ज करने की विधि ये किसमें रहेगा, तो आपको नीना ई ब्राउन के जो बनावट प्रणाली उसी में आपको मिलेगा। रीडर्स टिकट, बुक टिकट और आपका चार्ज करने की विधि। नेक्स्ट, पुस्तकालय में ब्राउन सिस्टम किसके लिए है, तो आपको सेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बुक्स, सर्कुलेशन यानी बुक के आदान प्रदान के लिए हम क्या करते हैं, ब्राउनिंग सिस्टम का प्रयोग हम करते हैं। ब्राउन प्रणाली का संबंध किससे है, तो किससे है, आपका सर्कुलेशन सेक्शन से। पुस्तकालय में ब्राउन प्रणाली का क्या उपयोग है, तो क्या उपयोग है, तो सर्कुलेशन सेक्शन में इसका उपयोग किसका होता है, तो ब्राउन प्रणाली का उपयोग आपको होता है, बता दिया गया। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सर्कुलेशन ऑफ बुक्स एंड यूजर। ब्राउन चार्जर पर बुक पॉकेट का मानक साइज क्या है, बुक पॉकेट का मानक साइज आपको रखना है 5x3। ठीक है, 5x3 आपको याद रखना है, 3x5 नहीं, 5x3। ठीक है। नेवार्क चार्जिंग सिस्टम जो है कब विकसित किया गया था, यह विकसित किया गया था 1900 में, इसे विकसित किया गया था। नेवार्क प्रणाली का आविष्कार 1900 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, नेवार्क प्रणाली का है
किसके द्वारा? जॉन कॉटन डाना के द्वारा आपको नेटवर्क प्रणाली का विकसन किया गया था। नेटवर्क प्रणाली का ही विकसित रूप है आपका ब्राउन चार्जिंग, सरल रूप है। आदान प्रदान नेटवर्क पद्धति का प्रथम प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो आपका यूएसए के द्वारा हुआ है, और आपका ब्राउन चार्जिंग सिस्टम भी यूएसए के द्वारा हुआ था 1895। नेटवर्क प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इसमें भी किया गया था, किसमें? तो आपका बुक का सर्कुलेशन में, यानी बुक का आदान प्रदान के लिए इन सर्कुलेशन सेक्शन में यूज करते हैं। नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में है, किसका है? तो ये आपका किसमें यूज करते हैं? तो रीडर नंबर, रजिस्टर नंबर, बारकोड, रीडर बारकोड का ये बोरो कार्ड्स उपयोग में से सभी, ये आपका बोरो कार्ड्स किया जाएगा नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में, आपको उसको बोलते हैं बोरो कार्ड्स। प्रत्येक आइटम के पेपर पॉकेट में कॉल नंबर, लेखक और शीर्षक के साथ सर्कुलेशन कार्ड के प्रविष्ट किस चार्जिंग सिस्टम का कार्य है? तो ये आपका क्या है? नेटवर्क का है। किसका है? नेटवर्क का। मैनुअल का तो होगा नहीं, तो नेटवर्क में ही क्या करता है? पेपर पॉकेट, कॉल नंबर, ऐसे भी क्या है आपका सर्कुलेशन कार्ड प्रविष्ट चार्जिंग सिस्टम का एक प्रकार है नेटवर्क। नेटवर्क की चार्ज प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें आवश्यक है? कितनी पंजीकरण? आपका टू पंजीकरण आपको फाइलें आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आपका सर्कुलेशन सेक्शन अनुभाग द्वारा नहीं किया जाता? देखिए, अगर विलंब हो रहा है तो विलंब हो तो ओवरड्यू चार्ज लगता है। एक ये बाइंडिंग, ये मेंटेनेंस का भाग है। किसका भाग है? मेंटेनेंस का भाग है। रिमाइंडर्स, पुस्तक को क्या किया जाता है? स्मरण पत्र जारी किया जाता है। ये भी आपको स्मरण पत्र जारी किया जाता है, किसके द्वारा? सर्कुलेशन सेक्शन के द्वारा। और पुस्तकों का आरक्षण ये भी किया जाता है, किसके द्वारा? तो आपका रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, ये भी किया था सर्कुलेशन सेक्शन। तो आपको इसमें एक नया चीज देखने को मिला, क्या? कि स्मरण पत्र जारी करता है कौन? सर्कुलेशन सेक्शन, यानी परिचालन अनुभाग। पुस्तकों का रिजर्वेशन कौन करता है? तो आपका परिचालन अनुभाग यानी सर्कुलेशन सेक्शन। और ओवर ड्यू चार्ज कौन लगाता है? तो सर्कुलेशन सेक्शन। बाइंडिंग जो होता है ये मेंटेनेंस का भाग होता है। ग्रंथालय कार्यों के उस सर्वाधिक उपयुक्त उद्यम का चयन कि इसमें रेडियो आवृत्ति पहचान प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। ये कौन है आपका? सर्कुलेशन और स्टॉक वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सर्कुलेशन सेक्शन में पढ़े ना, रैपिड RFID आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हम पढ़े हैं, किसमें? सर्कुलेशन सेक्शन में। इसका उपयोग आदान प्रदान प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक चार्जिंग सिस्टम के द्वारा जिन्होंने पुस्तक के जारी लौटाने के मशीन का उपयोग किया था, कौन सा मशीन? तो आपका डिकमैन बुक चार्जिंग सिस्टम और आपका ब्रिलियंट चार्जिंग सिस्टम, ये दो यूज हम करते हैं। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, क्या पुस्तक चार्जिंग सिस्टम के उदाहरण जिनमें पुस्तकों के जारी और लौटाने के मशीन का उपयोग करते हैं। तो ये आपका ब्राउन चार्जिंग सिस्टम क्या है? नेटवर्क सिस्टम है। ये भी एक का मैनुअल है। तो यहाँ बोल रहा है कि हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? मशीन का, ठीक है। लौटाने के लिए मशीन का उपयोग करता है, तो मशीन के लिए डिकमैन बुक चार्जिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और आपका ग्रेलोड चार्जिंग सिस्टम, ये दो चार्जिंग सिस्टम। एक पुस्तकालय जो कितनी पुस्तकें जोड़ता है उतनी ही पुस्तकें हटाता है, यह क्या है? इसको बोलते हैं हम सेल्फ रिन्यूइंग लाइब्रेरी। एक पुस्तकालय है जितनी पुस्तकें जोड़ता है उतनी ही पुस्तकें हटाता है, इसको बोलते हैं हम लाइब्रेरी में क्या बोलते हैं? सेल्फ रिन्यूइंग लाइब्रेरी होता है। कौन सी पुस्तकालय का कार्य नहीं है? पुस्तकालय का कार्य, विच ऑफ द नॉट फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का काम क्या है? तो सेल्स ऑफ बुक्स, बुक का बेचना जो है लाइब्रेरी का कार्य नहीं होता है। इशू बुक करना, रिटर्न करना, नॉन ऑफ दिस, ये आपका सेल्स ऑफ बुक। तो इस तरह से हम सर्कुलेशन सेक्शन जो है कवर कर लिए हैं थ्योरी के साथ और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिग्रहण विभाग को देखेंगे। पहले हम थ्योरी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।